जय श्री माता जी। परम पूज्य श्री माता जी कृपा करके सारे देव देवियों के साथ ये ध्यान और मेडिटेशन की मंच पर पधारिए। अभी सभी संतों को, सभी शुद्धात्मा को ध्यान का सिद्धि प्रदान कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी आपकी श्री चरण कमल पर कोटि कोटि नमः, कोटि कोटि नमः। कुंडली उठा के बंधन लेंगे। तीनों महामंत्र। ओम तमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडली साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रारसामिनी मोक्षप्रदायिनी माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। गणेश मंत्र। ओम तमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। दोनों हाथ खुला हुआ परम पूज्य श्री माता जी को बिंदी को देखते रहेंगे। मन में अच्छे अच्छे चिंता, अच्छे अच्छे भाव लेके आएंगे। परम पूज्य श्री माता जी कृपा करके हमारे हृदय को सच कीजिए। सच हृदय कमलासन पर श्री चरण को स्थापित कीजिए। माँ परम पूज्य श्री माता जी के श्री चरण की शीतलता हम हृदय पर अनुभव करेंगे। परम पूज्य श्री माता जी हम अज्ञानी हैं। हमारी अज्ञानता के वश में यदि आपकी शान के खिलाफ कोई गलती हुआ हो, कृपा करके आप मुझे क्षमा कर दीजिए। माँ धीरे धीरे चित्त को तीनों मूलाधार पर परम पूज्य श्री माता जी हम कभी अतीत में चला जाते हैं, कभी भविष्य में चला जाते हैं। कृपा करके अतीत और भविष्य को भुला के हमें मध्य में स्थापित कीजिए। माँ हे आदिशक्ति माँ हमें वर्तमान में स्थापित कीजिए। हमें आध्यात्मिक उत्थान दीजिए।
संपूर्ण चित्त मूलाधार चक्र पर, लेफ्ट मूलाधार, राइट मूलाधार, मध्य मूलाधार। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो प्रभु गणेश है, कृपा करके हमारे अंदर अबोधिता और पवित्रता को रक्षा कीजिए। फिर तीनों स्वादिष्ठान को देखेंगे, लेफ्ट स्वादिष्ठान, राइट स्वादिष्ठान, मध्य, तीनों नाभि, तीनों हृदय, लेफ्ट हृदय। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही ने तो हमें शुद्ध आत्मा बनाया है, कृपा करके हमारी आत्मा को परमात्मा के साथ मिलाइए। लेफ्ट विशुद्धि। परम पूज्य श्री माता जी, शुद्ध आत्मा संपूर्ण निर्दोष है माँ। श्री माता जी, मैंने कोई भूल नहीं किया माँ। श्री माता जी, हम संपूर्ण निर्दोष है माँ। फिर धीरे धीरे चित्त को फ्रंट आज्ञा। परम पूज्य श्री माता जी, शुद्ध आत्मा संपूर्ण निर्दोष है माँ, क्षमाशील है माँ। कृपा करके यीशु ख्रिस्ट जी के रूप में हमारे आज्ञा चक्र पर आइए। संपूर्ण चित्त फ्रंट आज्ञा पर ही रखेंगे। गणेश अथर्वशीर्ष पाठ करेंगे। श्री गणेश अथर्वशीर्ष। ओम नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचूर्ध्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयविष्यति
सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देवत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवः स्वरो गणादीन् पूर्वमुच्चार्य वर्णादीन् तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रुद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नादः सन्धानम् संहिता सन्धिः सैषा गणेशविद्या गणकऋषिः निःसृद्गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणम् रदं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणम् मूषकध्वजम् रक्तं लम्बोदरम् शूर्पकर्णकम् रक्तवाससम् रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गम् रक्तपुष्पैः सुपूजितम् भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणम् अच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते स्तुलम्बोदरायैकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। संपूर्ण चित्त वैकाग्य पर रखेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, मैंने सबको क्षमा किया, कृपा करके आप भी मुझे क्षमा कर दीजिए।
महागणेश के मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री महागणेश साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ऋतंभरी प्रज्ञा के मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री ऋतंभरी प्रज्ञा साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। धीरे धीरे चित्त को शास्त्रार्थ पर परम पूज्य माता जी हमारे अंदर अहंकार प्रति अहंकार को दूर करके शास्त्रार्थ पर आइए। शास्त्रार्थ को खोल दीजिए माँ। परम पूज्य माता जी हमारी शास्त्रार्थ पर विराजमान हुई। संपूर्ण ध्यान का स्थिति, निर्विचारिता का स्थिति, दोनों हाथों पर शास्त्रार्थ पे परम चैतन्य का अनुभव करते हुए निर्विचारिता का मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री निर्विचारिता साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। शास्त्रार्थ का मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री कल्की साक्षात श्री शास्त्रार्थ स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। संपूर्ण चित्त शास्त्रार्थ पर परम पूज्य माता जी का अमृत बने हम शास्त्रार्थ से गान करेंगे। सत्य को खोजने वाले आप सभी साधकों को हमारा सलाम। मैंने कल आपसे निवेदन किया था कि सत्य है वही है, हम सत्य को बदल नहीं सकते, उसकी कल्पना नहीं कर सकते और इस मानव चेतना के साथ उसे जान भी नहीं सकते। सत्य जो है अपनी जगह ठीक है। सत्य को जानने के लिए हमें मानव चेतना से ऊपर उठना चाहिए। गायन के जो कुछ कार्यक्रम हो रहे उसको देखते हुए नजर में ये बात आती है कि हर चीज मानो एक लाइन पे बढ़ती है और फिर वापस लौट के फिर हानिकारक हो जाती है। कोई सी भी चीज शुरुआत होती है और अंत में उसका दुष्परिणाम ही देखा जाता है, क्योंकि हम ये नहीं जानते हैं कि किस हद तक हमें जाना चाहिए। संसार में जितने भी प्रश्न बताए, भूषण के प्रश्न, आपके ईश्वर के जितने भी प्रश्न और भी हैं, जैसे कि अनेक युद्ध हुए और इतने ही तरह के राजकीय प्रश्न खड़े हुए, आर्थिक प्रश्न खड़े हुए। इसके अलावा मनुष्य के अपने व्यक्तिगत जीवन में भी अनेक तरह के प्रश्न, ये सारे जो प्रश्न हैं, ये इनका उद्भव मनुष्य से हुआ, इसका कारण मनुष्य। मानव ने ये सारे प्रश्न अपने लिए करे, इसलिए इसका परिवर्तन होना चाहिए और इतनी सारी व्यवस्था अगर हमारे अंदर है तो हम क्यों न अपने आत्म साक्षात्कार को प्राप्त। तो यहाँ पर आप लोग जो आए थे इस राजस्थान की सिंहभूमि में, मुझे बहुत आनंद आया कि सबसे सबको ये चारों तरफ फैली हुई
परमात्मा की प्रेम की शक्ति महसूस, उसका बोध हुआ। लेकिन अब हुआ क्या हमारे अंदर तो जानना है। जब कुंडलिनी हमारे चक्रों को भेजती है तो उन्हें जागरूक कर देती है, उनको प्लावित करती है और उसके कारण हमारी शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक जो भी परेशानियां हैं वो दूर हो जाता है। यहाँ तक कि हमारा लक्ष्मी तत्व भी जा करते हैं। ये तो साक्षात करने की बात है। जो भी मैं कह रही हूँ उसका प्रमाण है या नहीं, इसका साक्षात होना। अंधश्रद्धा से ये बात आपको मान नहीं देगी। लेकिन जब ये बात हो गई, उसका साक्षात, उसका प्रमाण आपको मिल गया, तब फिर ईमानदारी से इसे मानना ही चाहिए। सर्वप्रथम मैंने आपसे बताया कि आप निर्विचार समाधि हो, माने ये कि आप उस दशा में जाते हैं जहां आप सतर्क, पूरी तरह से सतर्क, लेकिन आपके अंदर कोई विचार नहीं। जब आप चाहेंगे तब आप सोच सकते हैं और जब नहीं चाहेंगे तब आप एकदम शांत हैं। इस तरह से आप वर्तमान में होते हैं। और दूसरी दशा में आप निर्विकल्प समाधि में जाते हैं, जहाँ आप स्वयं ही अपने मास्टर हो जाते हैं, अपने गुरु हो जाते हैं। इतना ही नहीं, आप सारे अधिकारों से सुशोभित हो जाते हैं कि आप भी दूसरों को पार करा सकते हैं, दूसरों की कुंडलिनी जागरूक कर सकते हैं। और सारा ज्ञान का भंडार जो ये परम शक्ति है, वो धीरे धीरे आपके अंदर पूर्णतया ज्ञान को मिलती है। लेकिन ये बुद्धि से नहीं जाना जाता, ये उत्स्फूर्त है, पूर्णा से सारे विचार आते। हमने देखा है कि बहुत सारे लेखक जो बिल्कुल उदीयमान थे वो बड़े भारी लेखक हो गए। बहुत सारे संगीतकार जो कि सर्वसाधारण संगीतकार थे वो बहुत बड़े संगीतकार। कारण यह है कि हमारे अंदर जो प्रेरणात्मक उत्स्फूर्त जिसे क्रिएटिविटी कहते हैं, उसको चालना, और उसकी चालना पाते ही मनुष्य एक नए आयाम में आ जाता है कि वो ऐसा कहता है कि पता नहीं कैसे, मुझे ये नहीं बता सकता कैसे, पर एकदम ये घटित हो। एक साहब है वो किस सहयोग में आए तो वो कहते थे कि मैं तो बिल्कुल हिंदी या मराठी या अंग्रेजी किसी भी भाषा में कभी प्रभुत्व नहीं पाते। वो स्वयं चार्टर्ड अकाउंट, सिर्फ गणित के सिवा मुझे कुछ नहीं आता। हठात एक दिन वो कवि हो गए और बहुत सुंदर कविताएं लिखने लगे, हिंदी में भी और उर्दू में भी, मराठी में। तो उनको खुद ही आश्चर्य हुआ कि मैं कैसी इतनी सुंदर कविताएं लिख रहे हैं, और वो श्रृंखला इतनी सुंदर बनाने लग गए कि सब लोग सोचने लगे कि ये जो कभी एक शब्द भी इन्होंने किसी वाङ्मय में या किसी साहित्य में पढ़ा ही नहीं है, वो इतने साहित्यिक कैसे हो। तो ये सारा जो ज्ञान हमें है, ये भी सब परमात्मा की। जब आप उसके साम्राज्य में करते हैं तो हर तरह का ज्ञान आप प्राप्त करते हैं। किंतु सबसे बड़ी चीज जो हमारे अंदर होती है वो ये है कि हमारे अंदर एक नया आयाम, नया डायमेंशन तैयार होता है, जिसे हम एक सामूहिक चेतना कहते हैं। माने हमारे उंगलियों पर हम महसूस कर सकते हैं, उंगलियों पर हम महसूस कर सकते हैं कि हमारे चक्र क्या है, उसके आंखों को होगा, और दूसरों के चक्रों में क्या होगा। अगर हम किसी तरह से एक ही चीज सीख लें कि हम किस तरह से ये चक्र कर सकते हैं, तो हो क्या, क्योंकि दूसरा कौन है,
सब एक ही अंग प्रत्यंग उस विराट में। जब वो जागरूक हो गए तब वो जानते हैं कि हम सब एक। जैसे समझ लीजिए कि इस हाथ को कोई शिकायत हुई तो फौरन ये हाथ उसे मदद करने के लिए दौड़ा, किंतु अगर समझ लीजिए एक उंगली किसी तरह से बिल्कुल ही सो गई हो, नम हो गई हो, तो उसको कुछ भी हो जाए तो पूरे शरीर को मालूम नहीं पड़े। उसी प्रकार जो लोग सोए हुए हैं, जो जागे नहीं, वो इस शरीर से विराट के अंग प्रत्यंग बने है तो अंग प्रत्यंग, लेकिन अभी जागृत नहीं। इसलिए जो ये सामूहिक चेतना का करेक्टिव कॉन्शियसनेस जो नई धारणा हमारे अंदर अकस्मात हो जाती है, ये हम अपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे जानते हैं, अपने मज्जातंत्र पे जानते हैं। अगर हम हमारे उत्साही हैं, हमने जो कुछ भी पाया वो हम अपने नसों पर ही जानते हैं। इस तरह एक समझ के कुत्ता है या घोड़ा है, उससे कहिए किसी भी गर्मी जगह से वो गुजर जाएगा, लेकिन इंसान नहीं गुजरता, क्योंकि वो इंसान है और उसके नाक ज्ञानेंद्र वगैरह इतने ज्यादा इस क्रांति में संवेदनशील हो गए हैं कि वो उसको बर्दाश्त करते। इसी प्रकार जब मनुष्य अपने आत्मा के प्रकाश में जागृत होता है तो वो पाप को बर्दाश्त ही नहीं, वो पाप कर ही नहीं, वो गलत काम कर ही नहीं। अब आप साधु संतों को जाना है, वो कोई गलत काम नहीं, वो किसी को सताते नहीं, किसी को मारते नहीं, किसी को पीटते नहीं थे, किसी का पैसा लूटते नहीं थे, किसी के प्रति उन्हें किसी तरह का मत्सर नहीं था, कोई किसी का उन्होंने पकड़ नहीं, किसी को तकलीफ हुई तो दौड़ के गए, उनके प्रति करुणा, ये सब चीजें उनके पास आई थी। वो एक महान मानव। लेकिन जैसे ही आपको ये घटित हो जाता है, ऐसे ही आप भी अत्यंत नेक, अत्यंत शालीन और प्रेममय, ये होना अत्यंत आवश्यक है। आजकल के जमाने में हम लोगों ने प्रेम चीज जानी। अब देखिए, आप लोगों ने गाना गाया, मेरा इतना हृदय भर आया था कि समझ नहीं रहा था इस तरह से इसके रोके, क्योंकि हम भी, हमारे भी पूर्वज राजस्थान के थे, बहुत पुराने पूर्वज हमारे राजस्थान के बाद में जाकर के वो महाराष्ट्र में रहने लग गए, शालीवाहन। और आज इसी राजस्थान में इस तरह से मैंने अपने को पाया, तो जैसे कुछ मैके चले आ रहे हैं तो जी भर आता है, उस प्रकार आपके इस गाने से मेरा बड़ा हृदय जैसे ऐसा लगा कि सागर ही जैसे उमड़ पड़ा। तो इस तरह से मनुष्य की भावनाएं जो है वो भी अत्यंत संतुलित और अत्यंत प्रगाढ़। अभी तक हम किसी को प्यार भी करते हैं तो ऊपरी ढंग से करते, जब मतलब आ गया तो फिर वो प्यार नहीं करते, जब कोई जरा सी बिगड़ गई तो चीज खत्म हो जाए। इसी प्रकार हमारा धर्म भी है, ऊपरी तरह से हम धर्म करते हैं, अंदर धर्म नहीं। धर्म के लिए हम सोचते हैं कि हम इस धर्म को मानते हैं, गुरु को मानते हैं, पर उस धर्म में और हमने बड़ी तफावत है। वो अंतर इतना बड़ा होता है कभी कभी कि आश्चर्य होता कि ये लोग धर्म को मानने वाले हैं, ये किस प्रकार धर्म को मानते हैं। और फिर इसीलिए लोगों को अरुचि हो जाती है। और आजकल के जमाने में आप देखते हैं कि हमारे बच्चे सवाल करते हैं कि ये क्या धर्म लगा है, ये तो सब झूठ है, सब झूठे लोग हैं, ये झूठे लोग क्या कहते हैं। ये बात बिल्कुल कि हमें धर्म अंदर चित्त करने के लिए, उसकी धारणा करने के लिए आत्म साक्षात्कार। जब तक आत्म साक्षात्कार नहीं होगा, आप कितने भी कर्मकांड करिए, कितने भी नाम लीजिए, कुछ भी करिए, धर्म आपके अंदर समाहित नहीं होगा। और फिर मनुष्य समझ हो जाता है, उसको किसी चीज का डर नहीं होता, वो सत्य पे खड़ा। ऐसा ही आज हमें समाज है और वो समाज बन रहा है धीरे धीरे। मैंने देखा कि अनेक देशों में ऐसे अनेक लोग, कोई बड़े विद्वान, पढ़े लिखे, कोई सर्वसाधारण काश्तकार, कोई
छोटे मोटे काम करने वाले लोग, सभी इसमें समान। थोड़े दिन पहले दिल्ली में एक प्रोग्राम हुआ था, तो मैंने देखा कि डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स और इनकम टैक्स कमिश्नर्स और सेक्रेटरी साहब और उसके साथ हमारे देहात के लोग और सब बैठ के तालियां पीट के गाने गा रहे हैं। मैंने कहा एक हो गया सबक, ये तो किसी साथ बैठे वाले, सारा अहंकार मैंने पता नहीं कहाँ चला गया और सब एक जीव हो गए। धर्म में भी जब आप करते हैं तो आप देखते हैं कि धर्म जो है उनके सारे तत्व एक ही आधार पर, आध्यात्म के पेड़ पर उगे हुए ये अलग अलग सुंदर फूल है जो हमने तोड़ लिए और तोड़कर लड़ रहे, ये हमारा, ये हमारा, ये हमारा। किंतु सारे का तत्वसार अध्यात्म, और अध्यात्म में जब आप करते हैं तो देखते हैं कि सब धर्मों के जो भी प्रेरक हो गए तो बड़े महान। आज आपको आश्चर्य होगा कि मुसलमान हैं हमारे यहाँ, वो गणपति की पूजा करते हैं, और जून लोग जो है मोहम्मद साहब की पूजा करते हैं, और ईसा की पूजा करते हैं, और ईसाई जो है वो आपके गणपति का सर्वश्रेष्ठ ऐसे सुना दे कि आप आश्चर्य कर ले। आदि शंकराचार्य का सारा ऐसी मंदिरी का जो हम लोग नहीं गा सकते, वो इतना सुंदर से सुना दे। आप तो देखिएगा इसके अगले साल में उन सबको यहाँ लाऊंगा और आप आश्चर्य करें ये लोग किस तरह से इन्होंने हमारी सभ्यता को, हमारी संस्कृति को इतना आसानी से आपके पास ले लिया। नहीं तो एक शब्द भी अंग्रेजी का बोलना माने कठिन नहीं, हिंदी का बोलना कठिन। अंग्रेज लोगों को अगर एक भी शब्द हिंदी का सिखाना है तो कम से कम 1 महीना है, उस पर भी हो देता है। और अब ऐसा देखा गया है कि ये लोग पता नहीं हिंदी में कविताएं भी बनाने लगे। तो आपके भारत की सभ्यता जो है सारे संसार है, हम चाहे से वंचित हो रहे हैं, लेकिन वो अपनी भी सभ्यता में जो खराबियां हैं वो सहजों में पूरी तरह से निकल गए। और एक तरह से ऐसा कुछ वातावरण बन गया है कि बहुत ही सुंदर नेक नीतिमान लोग हैं। और जैसे कहना चाहिए कि एक देवदूत के आपसी प्रेम, आपसी बातचीत बहुत सुंदर। अब मैं आपसे बताना चाहती हूँ कि आत्मा का क्या चमकता है। आत्मा का जब वो हमारे अंदर प्रकाशित होते हैं तो हमारा जो चित्त है वो भी प्रकाशित है। वो चित्त ऐसा प्रकाशित हो जाता है कि उस प्रकाश को हम जहां भी चित्त लगाएं उसकी खबर हमारे पास आ जाए। जैसे यहां बैठे बैठे हम सोचे कि ये ऐसा है, उनको क्या शिकायत, तो फौरन आपको ये पता चल जाएगा कुछ। अगर आप जान सकें कि उनको क्या शिकायत है और अगर आप ये सीख लिया कि शिकायत को किस तरह दूर करना है, तो यहाँ बैठे बैठे उनकी शिकायतें आप दूर कर। आत्मा का इस तरह से प्रकाश हमें अत्यंत धार्मिक भी बना। आंखें हमारी जो है वो स्थिर हो गई और ऐसे आदमी का एक कटाक्ष दूसरे आदमी की जिंदगी में शांति, आनंद ला सकता। एक आत्मा का जो सबसे बड़ा आधार है वो है प्रेम की शक्ति। आज तक हमने सिर्फ देश की शक्ति को इस्तेमाल किया, द्वेष को ही हमने माना है। इस प्रेम की शक्ति का महत्व हमने जाना है और इतनी महान चीज है ये, इसके आए बगैर इस संसार का उद्धार नहीं। ये संसार की बचत इसी में है कि हम इस महान तत्व को अपने अंदर समा। दूसरी बात आत्मा के साथ ये है कि ये केवल सत्य को प्रकट करता है, मतलब जिसे एब्सोल्यूट ट्रूथ है। जैसे कि 10 बच्चे हों और उनके सर पे आप पट्टी बांध दें और उनसे कहें कि अच्छा बताओ ये जो सामने बैठे इनको क्या शिकायत है,
तो वो सब वही उंगली साथ ही साथ सब एक उंगली दिखाएंगे या दो दिखाएंगे या तीन दिखाएंगे, पर सब एक कैसे। उस आदमी से पूछे, रसवली जी ये उंगली दिखाई तो उनसे पूछा क्या तुम्हारे गले में बहुत शिकायत रहती? हाँ रहती। तो कैसे जाना? तो बच्चों ने बताया। तो एकमेव सत्य को जानने से, जब सभी एकमेव सत्य को ही जानते हैं और सबके लिए एक ही प्रणाली सत्य है, और वो जानना बोध है, वो जानना बुद्धि से नहीं, तो लड़ाई झगड़ा किस चीज का? सब एक ही चीज में समाये हुए हैं, एक ही चीज को समझते हैं। जैसे अब मैं यहाँ बैठी हूँ, आप सब मुझे देख रहे हैं। अब इस पर कोई वाद विवाद करेगी नहीं, माता जी यहाँ बैठे नहीं, तो आप कहेंगे साहब आपकी आंख नहीं अंधे हैं, और जिनके पास आंखें सब देख सकते हैं, मैं आपके सामने बैठी हूँ। इसी प्रकार ये बोध ऐसा हो जाता है कि इसमें कोई शंका ही नहीं रह जाती, निशंक इतना ही नहीं। एक दूसरे से वार्तालाप जब होता है तो समझ में आ जाती बात किस तरह से सूझबूझ आपस में एक नया संसार बसते जा रहा है, और एक बहुत ही शांतिपूर्ण आंदोलन मनुष्य के अंदर घटित होता हुआ एक बहुत बड़ी, एक कहनी चाहिए कि समाज की व्यवस्था बनती जाए। अब देखना है कि उसमें आप लोग कितने सहभागी हो। और एक बार आत्मा के साथ हम प्राप्त करते हैं, और वो है आनंद की प्राप्ति। ऐसे तो हमारे बताए गए हैं कि आत्मानंद है और पूर्णानंद है, निरानंद है, आदि अनेक आनंद की हमारे यहाँ व्याख्या है, पर किसी ने आनंद महसूस नहीं। या तो सुख होता है या दुख होता है। जैसे एक रुपया के दो जिंदे होते हैं, इसी प्रकार आदमी को या सुख होता है या दुख। पर आनंद एक नहीं। आनंद की अनुभूति होती है, मजे में रहता है, और हर चीज की ओर वो ऐसा देखता है जैसे कि नाटक हो रहा है, साक्षी हो रहा है। और जब वो देखता है, उससे देखने में ये शक्ति है कि जिस ओर वो नजर डालता है वो चीज ठीक हो जाती है। ये शक्तियां सब आपके अंदर, और ये शक्तियों को प्राप्त करना आपके लिए बहुत सहज और सरल। कोई आपको हिमालय पे जाने की जरूरत नहीं। अब बहुत उपास तपास हो गए और सब कुछ आपने बहुत कुछ कर दिया है, बस अब आप अपनी शक्ति को प्राप्त करें और इसमें आप सीखें। पर इसमें गहराई, गंगा बह रही है और उसमें से अगर पानी निकालना है तो भागर में गहराई। अगर मनुष्य अपनी गहराई की ओर न बढ़े तो उसमें गंगा जी का तो दोष है। दोष तो उस इंसान का है जिसने बहुत ही छोटी सी गागर गाई हुई और उस कहता है कि देखो इतनी बड़ी गंगा है और मुझे पानी है। गहराई के लिए ही ध्यान करना होगा, जो समय कम से कम 5 मिनट, शाम को 10 मिनट, ज्यादा कुछ नहीं। और कोई भी तरह का आपके ऊपर नियंत्रण नहीं, आप ही अपने को नियंत्रित करते हैं, क्योंकि आप ही को महसूस होते हैं ये चैतन्य की धाराएं हैं। और फिर आप देखते हैं कि ये कम हो रहे, क्यों कम हो रहे, कौन सा चक्र पकड़ रहा है, कौन सा गड़बड़ हो रहा है, फिर आप उसके को संतुलन में जाते हैं और संतुलन अपने आप बनता जाता है। ये बड़ी आश्चर्य की बात है कि जब अपने आप मनुष्य इसे प्राप्त करता है तो बगैर बताए, बगैर कहे वो सब गलत सलत बातों को छोड़ देता। मैंने देखा है खासकर विलायत में, जहाँ लोग जरूरत से ज्यादा शराब पीते हैं और आजकल तो ड्रग्स वगैरह बहुत पीना शुरू। सहयोग में पार होने के बाद दूसरे दिन सारे ड्रग्स पीते ही नहीं, लेते ही नहीं। मैं किसी से कुछ नहीं कहती, अगर वहाँ किसी से कहो कि शराब नहीं पीना है तो सब लोग उसके चले जाएगा, वहाँ समझना है मुश्किल है शराब नहीं, और कहने की जरूरत ही नहीं, वो अपने ही आप उसे छोड़ देते हैं, जो कि आत्मा के प्रकाश से मनुष्य देखता है कि ये चीज हमारे लिए घातक है, गंदी है, खराबी है। और इस संवेदना की वजह से वो अकस्मात ऐसा कुछ हो जाता है कि जो कुछ अपने अंदर घटित हो रहा है और जो कुछ हमारे अंदर बन रहा है उसके प्रति जागरूक होता है।
और बाकी की चीजें जो है उसे वो छोड़ दी जाए। इसमें आपको घर द्वार छोड़ना नहीं, अपने बाल बच्चों को छोड़ना नहीं, तो विचित्र से कपड़े पहन करके कुछ गड़बड़ करना नहीं। जहाँ आप हैं वैसे हैं आप इसे प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि ये आपका जन्म सिद्ध है। आज इस लेक्चर में भी पूरी तरह से विशद रूप से मैं सब कुछ आपको बता नहीं सकूंगी। मैंने कल भी बताया था कि मेरे बहुत से लेक्चर्स हुए हैं और उसकी बहुत सारी टेस्ट हुई। यहाँ पर भी हमारा एक अच्छा सा सेंटर बन गया है। मुंद्रा साहब ने बहुत मेहनत की और ये सेंटर बनाया हुआ है, तो कृपया आप लोग भी इस सेंटर में जा करके और पूरी तरह से सीख ले कि ये कला। अब बात यह है कि हम लोग पैसा ऐसा लेते नहीं, क्योंकि इसमें कोई पैसा नहीं है। कैसे दे, कितना पैसा दे? ये तो अनमोल चीज है, इसका क्या मोल है बताइए? इसका तो कोई मोल नहीं कि जो आप पैसा दे सकते हैं। और जो जीवंत क्रिया है उसका पैसा देंगे ही कैसे? इसलिए जो भी चीज है वो कोई बड़े महल वहल बना करके हमने कोई वो बनाया नहीं है कि आपके लिए मेडिटेशन सेंटर वगैरह। एक सर्वसाधारण तरह की चीज, पर उसमें एक जरूर होता है कि हमारा जो अहंकार है वो टूट जाए। जो लोग सोचते हैं कि हम बड़े आदमी हैं, अब वहां कैसे जाए, उनके लिए सहयोग। जो भी ऐसे भी सब तरह के लोग सहयोग में एक परम पिता परमात्मा के बच्चे, और वो सब एक ही नजर से भगवान में। कोई अपने को बड़ा आदमी समझता होगा इस दुनिया में, लेकिन परमात्मा के आंख में, उसकी नजर में तो आप सभी एक जैसे ही हैं। इसलिए इस तरह की किसी को भी अपने प्रति भावना हो जाए कि मैं वहां कैसे जाऊं, मैं तो बड़ा आदमी हूँ या कुछ है, तो वो न जाए तो ही अच्छा, क्योंकि वैसे भी उनको कुछ लाभ होने वाला। कृपया आप समझिए मेरी बात की, ध्यान तो करना ही होगा, किंतु सफाई आपकी जो है वो सामूहिकता में है। जहाँ आप सब मिलेंगे और सब उठेंगे बैठेंगे और ध्यान धारणा करेंगे, इतना ही नहीं आपस में मेल जोल करेंगे, तो आपको आश्चर्य होगा कि आप अपने आप ही अंदर चक्रों की सफाई हो जाएगी, कोई खास मेहनत नहीं। ये सामूहिकता जो है एक साइला है, उस पर अहंकार टूट पड़ेगा और आपके प्रश्न एकदम से हल हो जाए। इतने लोगों के प्रश्न हल हुए कि लोगों से चमत्कार कहते कि परमात्मा के साम्राज्य में क्या चमत्कार है, वो तो परमात्मा है। लेकिन बहुतों ने दिग्विजय कि ये चमत्कार हुआ वो चमत्कार हुआ, तो मैंने किसका अच्छा होगा इतना दिखाई लोगों ने किताब बना। एक महीने बाद उसने खबर की कि माँ मेरे टेबल के दोनों तरफ नीचे से लेकर के ऊपर तक कितने कागजात आ गए, बताओ मैं इसमें कौन सा लिखूं? मैंने कहा छोड़ो मत लिखो, क्या करो, जो 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 ध्यान में आएंगे प्राप्त करेंगे वो खुद ही इस चमत्कार। पर इस चमत्कार में कोई ऐसा नहीं होता कि आप कहीं से बबूत निकाल दें या कहीं से डायमंड निकाल। ऐसा ही है, डायमंड निकाल सकते हैं तो अपने देश की आर्थिक परिस्थिति ठीक करें। वो तो ऐसे लोगों को डायमंड देते हैं ज्यादातर जो माने हुए चोर हैं, फायदा ऐसे चमत्कार का किसको फायदा होता? और बबूत चाहिए तो श्मशान में जाइए, मनो मिल जाए, उसके लिए कहना तो चाहिए ये सब, या और तरह के चमत्कार लोग करते हैं। दूसरी चीज जो ये तांत्रिकों का चक्कर बड़ा जबरदस्त चल पड़ा है, इससे बच के रहें। ये बहुत ही खराब चीज है। सहयोग में आने पर आपको पता हो जाएगा कि ये तांत्रिकों की वजह से कितना लोगों को दुख रहा है, कितनी तकलीफ है। तो कोई भी जो तांत्रिक के पास जा रहा है या तांत्रिक से संबंध रखता है, उसके लिए सहयोग है। या तो आप ऐसे लोगों को पूरी तरह से छोड़ दें और नहीं तो आप सहयोग को छोड़ दें। सहयोग में कोई आप पे जबरदस्ती हो ही नहीं, आपके मानने पर कहने पर होगी, क्योंकि आपकी स्वतंत्रता का हम मान करें। क्योंकि अगर आपको पूर्णतः स्वतंत्र होना है तो आपकी जो स्वतंत्रता है उसका तो हमें मान करना ही। किंतु अगर आपके ऐसे ऐसे चक्कर चले हुए हैं जिसमें आप डूब रहे हैं, तो पहले उन चक्करों को छोड़ने का पूर्ण निश्चय करें। और उसमें कोई भलाई नहीं, कोई अच्छा ही नहीं है। मैंने तो आज तक किसी को देखा नहीं कि जो तांत्रिकों के चक्कर में रहा हो, उसकी कम से कम तंदुरुस्ती तो अच्छी रहे, उसकी तंदुरुस्ती तक अच्छी भी रहती है।
तो एक माँ के नाते मैं कहती हूँ कि तुमने इतने गुणवंतान पार रखे हैं। माँ भवानी आदिशक्ति, माँ भवानी आदिशक्ति, माँ भवानी आदिशक्ति, माँ भवानी आदिशक्ति। सब जगत की तू महालक्ष्मी, सब जगत की तू महालक्ष्मी, सब जगत की तू महालक्ष्मी, सब जगत की तू महालक्ष्मी। माँ भवानी आदिशक्ति, माँ भवानी आदिशक्ति। माँ भवानी आदिशक्ति। क्षमा का सागर हमें बनाओ, क्षमा का सागर हमें बनाओ। क्षमा का सागर, क्षमा का सागर हमें बनाओ। यही आज्ञा आशीष दिलाओ, यही आज्ञा आशीष दिलाओ। ग ग रे ग सा रे ग, सा रे रे ग ग प प रे ग सा रे ध सा, प
पद सा रे गा रे सा ध सा। भवानी आदिशक्ति माँ भवानी माँ भवानी माँ भवानी आदिशक्ति त्वमेव साक्षात् श्री जीसस मेरी माता साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। इस ध्यान का स्थिति, निर्विचारिता का स्थिति, दोनों हाथों पर सहस्त्रार पे परम पूज्य श्री माता जी को परम चैतन्य अनुभव करते हुए थोड़ी देर ध्यान में रहेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, आपने जो हम परम चैतन्य अनुभव कराया, इसके लिए मैं आपको कोटि कोटि नमन। कुंडली उठा के बंधन लेंगे।